जेएमएम में थे, तो जेएमएम को छोड़ने का कारण क्या रहा? जेएमएम को क्यों छोड़ दिया आप? मैदान में आप उतर गए हैं लड़ने के लिए, आप दूसरे को समर्थक भी कर सकते थे, कोई और दूसरा चेहरा आपको जमुआ में नजर नहीं आया जो समस्याओं को लेकर के चलते? आप खुद मैदान में उतरे, इससे मतलब यह स्पष्ट होता है कि आप नेता बनने जनता का जनप्रतिनिधि बनना चाहता हूँ, दलाल नहीं बनना चाहता। तो जेल के हम क्या लग रहा है कि वो जनता की समस्या को नहीं दिखा है? अभी माननीय विधायक हैं हमारे, तो देखिए जो माननीय हैं सो हैं, क्योंकि उनको जनता समर्थन की है, तो उन पर विशेष मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा कहना है जो थोड़ा सा जाति के बारे में आप बोल रहे हैं, जनता को अब इस बार ये डिसाइड करना है जी कि पार्टी सिंबल से वोट ना करे, क्योंकि पार्टी सिंबल कोई मायने नहीं रखता। नहीं लड़े, पार्टी सिंबल अगर मायने नहीं रखता है तो आप निर्दलीय लड़ सकते हैं। सवाल है कि कौन है गौरव कुमार, बताइएगा अपने बारे में। धन्यवाद अमन जी, आपके व्यूअर्स को मेरा जोहार है, नमन है, जय भीम है। मैं नगर निगम में, मेरी पहचान नगरवासी मूलतः मेरे नामों से मैं जाना जाता हूँ। मेरा नाम गौरव कुमार हुआ जी। और नगरवासी बखूबी मुझे जानते हैं, सामाजिक कार्यों में कितने बड़ा योगदान रहा है जी। बाकी वो लोग खुद बेहतर जानते हैं, हमसे ज़्यादा वो जानते हैं मुझे। मेरा ये मानना है कोरोना काल का भी आपके बारे में कुछ सुने हैं, थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए। जिस प्रकार कोरोना काल आई थी, उस समय आपदा का जो परिस्थिति बना हुआ था, उस समय बहुत सारे जनप्रतिनिधि जैसे जो नेता बनते हैं, सब अपने घर में डर से, देखिए ऑब्वियसली है डर हर किसी को था, हमें भी था, लेकिन हम लोगों ने एक ही चीज़ सोचा कि जो समस्याओं में अगर कोई नहीं आ पा रहा था, हम लोग को आगे आना पड़ेगा। तो उस कोरोना काल में मैंने हर जगह जहाँ तक पहुँच सका मैंने हर जगह गया, रात हो चाहे दिन हो, रात के 2-2, 3-3 बजे तक मैं जागा रहा और लोगों को अस्पताल ले जाया। कोरोना काल में जो भी मरीज होते थे उनके मैंने देखा, अपने घर वाले भी परहेज करते थे, थोड़ा डरते थे, और लाजमी था, सब डर तो था सभी को, मुझे भी था, लेकिन मैंने डर से पहले लोगों की समस्याओं को सर्वप्रथम तवज्जो दिया। उनकी समस्या पहले हैं। अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो आपको जनता का दर्द पहले आपको महसूस होना चाहिए, अपने दर्द से पहले जनता का दर्द होना चाहिए। तो इस कारण मैं कोरोना काल में बहुत सारे, जैसे सैनिटाइज़र की व्यवस्था हुई तो मैंने सैनिटाइज़र करवाया, पूरे शहर में गया, चाहे अनाज वितरण हुई, जो भी समस्या जहाँ जहाँ पिछड़े वर्ग के लोग थे, चाहे जो भी जिनको समस्याएं थी, जो पलायन करके भी आ रहे थे, उन लोगों को भी परिवहन की व्यवस्था में रात दिन दौड़ के अपनी ही गाड़ी से छोड़ने भी जाता था घर को। और बहुत सारे ऑक्सीजन की कमी रही अस्पताल में भी, उनकी व्यवस्था को भी लेकर मैं सभी जगह गया, चाहे घर से भी व्यवस्था करके लाना पड़ा तो मैंने अपनी गाड़ी से उठा के लाया ज़रूरत पड़ने पर। समाज सेवा मतलब आप कोरोना काल से या तो उससे पहले से करते आए? लगभग 10 वर्षों से करते आ रहा हूँ। अच्छा, 10 वर्षों से करते आ रहे हैं? विगत 10 वर्षों से करते आ रहा हूँ, और कोरोना काल में प्रखर रूप से सबसे आगे आया था, क्योंकि समस्याओं को देख के मुझे भी दर्द हुई थी, तो मैं आगे आया, क्योंकि बहुत लोग डर से निकल नहीं रहे थे घर से। तो उस समय राजनीतिक में से कहाँ से आ गए हैं? राजनीतिक में आपका कदम कहाँ से पड़ा आपका, और कहाँ से शुरुआत की? मैं दरअसल मेरी स्कूली शिक्षा से लेके बचपन की शिक्षा गिरिडीह ही से हुई है जी। तो उसके बाद मैं चला गया था दिल्ली में पढ़ाई किया, फिर वहाँ से लौटा जब, तो मैं एक व्यावसायिक हूँ। पहले मैं व्यवसाय करता था, मेरे संस्था है जहाँ से चलता है मेरा व्यवसाय। उसके बाद सर्वप्रथम मेरे ही लोगों ने मुझे आगे किया, कि मेरे ही बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो उन्होंने 300-400 की भीड़ में मुझे ले गया, बोला कि नहीं आपको नेतृत्व करना है हम लोग का। सर्वप्रथम वही मेरा एक डिसीजन था जब मैं राजनीति में कदम रखा। तो उसके बाद जो भी कार्य आते गया मैं करता चला गया, चाहे अपने स्तर से करना हुआ, चाहे जनप्रतिनिधियों के बड़े बड़े हमारे माननीय विधायक हैं, सरकार में रहे, विधायक रहे, उन लोगों से भी मैंने मदद लिया समस्याओं को लेकर, समाधान करने को लेकर। आप राजनीतिक में जो शुरुआत किए थे वो समस्या को देखते हुए शुरुआत किए थे, या एक सपना था कि राजनीति में जाना? मेरा कोई एम नहीं था, मैंने समस्याओं को लेकर ही राजनीति में आया। अच्छा। और लोगों की समस्याओं को पहले सर्वप्रथम माना और उसको सबसे पहले हल करने का प्रयास किया। तो आप 2024 में विधानसभा का चुनाव भी लड़े जमुआ से, आज़ाद समाजवादी पार्टी से। आज़ाद समाजवादी पार्टी से पहले आप जेएमएम में थे, तो जेएमएम को छोड़ने का कारण क्या रहा? जेएमएम को क्यों छोड़ दिए आप? जेएमएम को छोड़ने का कारण ऐसा कुछ नहीं था, व्यक्तिगत नहीं कोई कारण था मेरा। जैसे उस समय मैंने अपने दबे कुचले वर्गों के, समाज के आवाज़ को उठाने का प्रयास किया था,
एससी आयोग में मैंने बात भी रखा था, एससी आयोग की गठन को लेकर चर्चाएं भी की थी, लेकिन उनका ना गठन हुआ सरकार में, ना कुछ पे कुछ पहल हुई, ना कार्य हुआ। तो इस कारण मैंने संगठन से दूरी बनाया और खुद मैदान में उतरा लड़ने को। अच्छा। एक युवा के नाते मैंने समझा कि जनता का समस्या पहले प्रखर है, उसको लेकर लड़ना चाहिए, और उसके लिए कोई संगठन विशेष नहीं है। कोई कार्य करने के लिए जब आप आते हैं समाज के बीच, तो आपके अंदर कितना जागरूकता है वो मायने रखती है कि आप समाज के प्रति क्या सोच रखते हैं। अच्छा, खुद मैदान में आप उतर गए हैं लड़ने के लिए, आप दूसरे को समर्थक भी कर सकते थे। कोई और दूसरा चेहरा आपको जमुआ में नज़र नहीं आया है जो मतलब गरीबों को लेकर के चलते, जो समस्याओं को लेकर के चलते? आप खुद मैदान में उतरे, इससे मतलब यह स्पष्ट होता है कि आप नेता बनने के लिए उतरे थे? नहीं सर, देखिए मुझे नेता नहीं बनना है, बस मैं चाहता हूँ कि लोगों की समस्याएं, मैं किसी भी प्रकार की समस्याएं उसको हल कर सकूँ। लोग देखिए जब बड़े बड़े नेता बन जाते हैं तो जनता के पास पहुंच नहीं पाते। हो सकता है समय को लेकर हो, चाहे कुछ भी समस्याओं को लेकर, लेकिन मैं हमेशा कोशिश किया हूं, मेरी कोई भी समय की सारणी जैसे भी रहे, मैं हमेशा कोशिश किया हूं, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, उन समस्याओं पर आगे खड़ा हूं और उनका निराकरण करूं। समस्याओं को लेकर के मतलब आप तैयार थे, बाहर और हमेशा आया। समस्याओं को लेकर के आप मतलब उतरे थे। तो आज़ाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का कारण क्या आ गया? और भी पार्टी मैंने जैसे आयोग ने जब मेरी बातों को नहीं समझा तो मुझे लड़ना था चुनाव, तो वहाँ से मुझे चुनाव लड़ना था। हाँ, चुनाव तो लड़ना ही था। जब तक आप संविधान में कहा है कि आप जब तक आप परिस्थितियों में कानूनी तौर पर जब तक लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, और उसके लिए आपको चुन के जाना पड़ेगा जनता का जनप्रतिनिधि बनकर, तो वही एक प्रक्रिया है संविधान में। तो उस प्रक्रिया से मैं गुजरा। अब उसके जैसे आज़ाद समाज पार्टी ने मुझे खुद प्रपोजल दिया था कि आप चुनाव लड़ो, तो मैं उनके पार्टी से चुनाव लड़ा। कहे कि पिछड़े वर्गों को लेकर, चाहे दलितों हो, चाहे माइनॉरिटीज़ हो, चाहे सभी वर्गों को लेकर, अभी हाल फिलहाल में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जैन समाज की भी समस्याओं को बहुत प्रखर रूप से भारत के मंत्रालय में रखा। तो बहुत सारे मुद्दा हैं, मैं चाहता हूँ सभी वर्गों का और सभी वर्गों के समस्याओं का हल कर सकूँ, इतना मैं सक्षम हूँ। उसके लिए आप जनता का जब तक जनप्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, जनता आपको वो ताकत नहीं देगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, चुनाव विधानसभा का लड़ें समस्याओं को लेकर के, फिर विधानसभा के चुनाव में आप सफल नहीं हो पाए, जनता किसी और को पसंद कर ली, और मेयर का चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो विधानसभा का लड़ने में सफल नहीं हो पाए, मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर में क्या लग रहा है कि सफल होंगे या? देखिए, होना नहीं होना वो अपनी जगह है जी। जिस प्रकार से विगत 10 वर्षों से कार्य करते आए हूँ नगरवासियों के लिए, अब नगरवासी मुझे अगर सक्षम समझेंगे या उस काबिल समझेंगे कि नगर के मेयर के पद पे इसको लाना है, तो वो उन पे निर्भर करता है, वो कितना मुझे जानते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। अगर वो अब मुझे चुन कर लाते हैं तो मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि उनकी समस्याओं को सबसे आगे प्रखर रूप से रखकर उनको हल करने का। नगरवासी ये भी बोल रहे थे कि गौरव जी, अगर चुनाव राजनीतिक करना गौरव जी को अगर नहीं रहता, तो विधानसभा का चुनाव जहाँ से लड़ रहे थे वहाँ पे एक उभरी हुई पार्टी नज़र आ रही थी, JLKM रोहित दास, उनको समर्थक कर देते अगर अच्छा रहता। देखिए, वैसे तो पार्टी बहुत सारी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी, आपकी भाजपा थी, चाहे JMM थी, चाहे आपकी जो भी हो, JBKLM हो, चाहे जो भी हो, जो भी पार्टियाँ हो, मैं किसी को समर्थन करने के लिए मैदान में नहीं उतरा था। मैं जनता की समस्याओं को लेकर उतरा था उस बीच में विधानसभा में, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मैं क्यों समर्थन किसी को करूँ, और क्या फिर जनता का विश्वास मुझ पर क्या रह जाएगा। मैं जनता का जनप्रतिनिधि बनना चाहता हूँ, दलाल नहीं बनना चाहता। तो JLKM क्या लग रहा है कि वो जनता की समस्या को नहीं दिखाते? नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहता, और लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे प्रखर मुद्दे हैं। देखिए, मुझे तो उस संगठन में एक ही चीज़ दिखा कि कुछ पर्सनल जातीय मुद्दा को लेकर एक आंदोलन छिड़ा, जिसमें उभर कर आए हैं जो भी है अभी माननीय विधायक हैं हमारे। तो देखिए, जो माननीय हैं सो हैं, उनको जनता समर्थन की है, तो उन पर विशेष मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा कहना है जो थोड़ा सा जाति के बारे में आप बोल रहे हैं कि पर्सनल जाति मुद्दा को देखिए, वो आए, समाज के कुछ मुद्दे जातीय संगठन, जैसे
आपका जितने हमारे समाज के लोग थे इनके क्या बोलते हैं उनके जयराम जी के, हमारा कहना है उनको एक समर्थन मिला, एक समाज का बहुमूल्य समर्थन मिला और उस पर खड़ा हो गए। और उनकी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जगह थी, मुद्दों को, छात्रों के मुद्दे हो चाहे कोई भी मुद्दे हो, बातों को रखा उन्होंने। अब उन पे कितना आगे कार्य कर पाते हैं ये देखना है अभी। अब वो चुन के जनप्रतिनिधि पहले तो कार्य कर दिए, जैसे वहाँ पे पहुँचे हैं विधानसभा, पहला स्टूडेंट के आवाज़ों को मतलब बोलने का प्रयास किया, रेस्टोरेंट के बारे में बोले। बोलना और करना अंतर होता है। बात रखे ना, हाँ बात तो रख, आप उसको कितना मैंने हल करा पाते हो मायने रखता है। आप जनप्रतिनिधि चुन के गए, आप लड़के उन मुद्दों को कैसे हल करते हो मायने रखता है। आप बात तो हर कोई रखता है, आप पूरा कैसे करा लेते हैं आप पे डिपेंड करता है कि आप जनप्रतिनिधि बन के गए, आप कितना उसमें प्रखर रूप से उस मांगों को छीन के कैसे उनका हक लाते हैं वो मायने रखता है। आप लेके आएंगे तो आप अच्छे हैं, आप सर्वमान्य हैं। आपको जो समाज ने आपको प्रखर रूप से नेता बनाया, अब उनके मुद्दों को अगर प्रखर रूप से रख कर आप ले आते हैं तब ये मान्य होगा कि आप नेता हैं। वापस आते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़े, मेयर के चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, गिरिडीह के लोगों से मिल रहे हैं, नगर निगम लोगों से मिल रहे हैं, क्या समस्या निकल करके सामने आ रहा है, कितना यहाँ पे कार्य हुआ है मेयर में? देखिए विगत कई वर्षों से नगर के नाली की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था बहुत ख़राब रही है। बारिश में कई जगह पानी जम जाती हैं, सड़क खराब है, हर गली मोहल्ले के बहुत सारी सड़क खराब हैं और फंड की आवश्यकता थी नगर निगम को जो नहीं मिल पाया। उस कारण कार्य भी नहीं कर पाए यहाँ के लोग और यहाँ बहुत सारे कर्मचारी भी नाराज़ हैं उनका वेतनमान को लेकर। उन सब मुद्दों को लेकर आगे आएंगे और पानी की व्यवस्था हो, चाहे जिस प्रकार से आपका जितना भी मोटर लगा हुआ है पानी का सप्लाई के लिए, सभी सब स्टेशन जितने भी वाटर सप्लाई के हैं, खंडोली से जो सप्लाई आती है जी, उसमें कहीं भी मैंने देखा है कि मान लीजिए एक मोटर ख़राब हो गया तो उसका कोई बैकअप नहीं रखा गया है। ख़राब हुआ मतलब 3-4 दिन आदमी प्यासे एकदम पानी के लिए नदारत हो गए। तो उन सब समस्याओं को लेकर जैसे दूसरा बैकअप रखना चाहिए, हमेशा बना व्यवस्था होना चाहिए जिसको बैकअप करे। मान लीजिए अभी मोटर ख़राब हो गई, आप उसको चेंज कर दें तो व्यवस्था चलते रहेगी, लोगों को समस्याएं नहीं होगी। इन सब समस्याओं को देखता हूँ मैं, देखते भी आया हूँ बहुत सारी। जी, आवाज़ उठाने का प्रयास किए हैं आप? बोले कि आवाज़ हम शुरुआत से नहीं, मैंने गया है खंडोली सब स्टेशन में भी इस बातों को रखा था, लेकिन उन लोगों ने बोला कि नगर की तरफ से फंड नहीं है, हम लोग ने बैकअप के लिए जो भी मोटर की व्यवस्था हम लोग को नहीं मिली तो हम लोग नहीं दे पाए। तो ये सब समस्या है, जैसे आपको जब तक बैकअप नहीं मिलेगा, अब सरकार ही है, अब सरकार ही उनको फंड देगी नगर विकास विभाग से। नगर निगम आवाज़ उठाने का प्रयास किए, बहुत बार उठाया मैंने, चलिए चाहे पानी की समस्या हो चाहे कुछ भी, रोड की भी हो, सड़क की भी हमने उठाया, सभी माननीय लोगों को तक पहुंचाया। अब बाकी बहुत सारी व्यवस्था है, जो पानी बोले तो बारिश होती तो पानी बहती, नदी बन जाती रोड। अगर आप बनेंगे तो बदलाव जो समस्या है उसका कितना जल्द से जल्द कर पाएंगे और क्या लग रहा है कि जनता पे विश्वास करेंगे तो गिरिडीह के जो नगरवासी हैं कितने आगे बढ़ सकते हैं, पूरे झारखंड में आगे की ओर दिखाई दे सकते हैं? अगर मैं मूलभूत जो सुविधाएं हैं जनता को वो मिलनी चाहिए जो उनका हक है, और उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा और उन कार्यों को जितना शीघ्र कर सकूं ये मेरा प्रयास रहेगा जी। बाकी जनता का सोचना है कि उनको तय करना है कि इस बार वो पार्टी लोगों से जाएं कि जो आपके बीच रहने वाला जनप्रतिनिधि है उनके बीच में रहें। जनता को अब इस बार ये डिसाइड करना है जी कि पार्टी सिंबल से वोट ना करें, क्योंकि पार्टी सिंबल कोई मायने नहीं रखता। जब खुद आपके पास जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। तो निर्दलीय क्यों नहीं लड़े? पार्टी सिंबल अगर मायने नहीं रखता है तब निर्दलीय लड़ सकते थे। नहीं तो हमको क्या, मैंने आपको पहले भी बताया, हाँ। मैंने नगर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने विधानसभा की बात हो रही है जी जी। अभी नगर की बात हो रही है। ठीक है, नगर का बोल रहे कि पार्टी सिंबल का मतलब सॉरी नगर का बात, सिंबल से हमको कोई मतलब नहीं है। इस बार मैं जब उतरूँ चुनाव के लिए उतरूँगा तो लोगों की समस्याओं को लेकर उतरूँगा, ठीक है। और सिंबल अपनी जगह है, संगठन अपनी जगह है, मेरा कहना है संगठन अपनी जगह है। लेकिन जैसे राष्ट्रीय पार्टी अपनी सिंबल लेके उतर जाती है कि नहीं बहुत बड़ी सिंबल है, सिंबल को देख के अगर चुनाव करती है जनता तो हमेशा वही होता है, धोखा खाते हैं। आपके बीच कैसे चुनाव को मतलब कैसे जनता पसंद करे लोगों को, कैसे मतलब सिंबल को अगर देखिए जनता ऐसे भी पिछले कई वर्षों से मुझे देखता है ये कार्य करते हुए
उनको डिसीजन लेना है कार्यों को लेकर। अब कोई भी आ जाए कि हम ये मैंने कोई भी संगठन से हम आए और संगठन का प्रचार कर रहे हैं, अब उनका कोई कार्य ही नहीं है, ना बैकग्राउंड है कुछ कि हम कार्य किए हैं नगर निगम में या कहीं भी शहर में किसी के लिए भी कुछ कार्य किए हो, बस उतर गए हम सिंबल लेके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। न जनता को सोचना होगा मेरे दुख दर्द में हमेशा कौन उपस्थित होगा, ये मायने रखता है। क्या लग रहा है कि जब आप यहाँ से मतलब सक्सेस होकर के जाते हैं और सक्सेस होकर के आते हैं तो जनता का जो मतलब विश्वास है वो कितना जल्द पूरा करेंगे? मैं तो कोशिश करूंगा जितना शीघ्र हो सके मैं करना चाहूँगा। चलिए, जितनी भी समस्याएं मैं चाहूँगा त्वरित हो जाए वो, लेकिन हर चीज़ का एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो जो लगेगा समय तो लगना है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द शीघ्र से कर सकूँ लोगों की समस्याओं को हल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। चलिए, धन्यवाद।